पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर, कोष्टक में लिखिए जंतु है, क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो है कि ऐसा कौन सा जानवर है कि जो है कि उनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं और जो हर समय पे उनके दांत बढ़ते रहते हैं। अगर बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ कुतरते रहते हैं, कुछ काटते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। तो वो क्या, कौन सा जानवर है ऐसा, तो वो जानवर है और कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूहा। क्या हो जाएगा, तो चूहे के दांत जो है, चूहा क्या है, चूहा जो है, आंसर हो जाएगा चूहा। तो चूहे के दांत है वो जो सामने के दांत है तो वो कुतरता रहता है, काटता रहता है, वो कुछ भी काट देता है, प्लास्टिक पाइप वगैरह भी काट देता है दोस्तों। तो वहाँ पर चूहे क्या है, चूहा, चूहा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा चूहा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि पक्षी जो है कि अधिकतर गर्दन को इधर उधर इधर उधर घुमाता रहता है। क्यों घुमाता रहता है, देखिए दोस्तों, पक्षी के जो आँख है, पक्षी के आँख, जैसे कि मान लीजिए ये पक्षी है और पक्षी के इधर की राइट साइड में एक आँख है और एक राइट साइड में एक आँख है और एक लेफ्ट साइड में। जब पक्षी को जब देखना है तो वो एक ही बार में दो चीज़ देख सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी आईएमपी है कि पक्षी जो है एक बार में कितनी चीज़ देख सकता है, तो एक ही बार में वो दो चीज़ देख सकता है, एक एक आँख से वो देख सकता है, एक बार में दो चीज़ देख सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पक्षी जो है कि अत्यधिक, जो अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, तो हिलाने का वजह क्या है, इसका कारण क्या है, तो आंसर हो जाए हैं अधिकांश पक्षी के, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं। क्या होते हैं कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। और क्या नहीं हो सकता, और घूम नहीं सकता। अभी आपको मैंने बताया था घूम नहीं सकता और घूम नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि जो आँखें हैं, आँखें इधर उधर नहीं घूम सकती, उनको देखने के लिए या तो पूरी गर्दन घुमाना पड़ेगा, इधर से उधर घुमाना पड़ेगा। अगर वो बात की जाए कि एक बार में दो चीज़ देख सकता, दो वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, पूछा मैं। क्या पूछा गया कि जड़ों की नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हमें यहाँ पर जड़ों की नहीं है, तो जड़ें भोजन का भंडारण करती है, नहीं। हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्या है, पढ़िए कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। और तीसरा, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़ें। यहाँ पर जो है कि पेड़ की जड़ों की जो बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, तो जड़ें भोजन का भंडारण करती है, तो जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर बरगद का पेड़ जो है, यहाँ पर आपको मैं इस प्रकार से पेड़ एक बना के बता देता हूँ। ये जो बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो बरगद के पेड़ जो है ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो ये ज़मीन है, ये हमारी भूमि है, और भूमि के अंदर भी जड़ है ये, ठीक है, अंदर भी जड़ है, और यहाँ पर ये जो है कि इस प्रकार से बरगद है, मान लीजिए ये बरगद है। अब यहाँ से इस प्रकार से भी रहती है जड़ें, यहाँ से जो लटकी हुई रहती है, ठीक है, तो ये जड़ें हैं, और ये जड़ें क्या क्यों यहाँ पर बरगद की जड़ें यहाँ पर इस पेड़ को लटकने के लिए खड़े रखने, पेड़ को खड़े रहने के लिए सहायता करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, और ये जड़ें यहाँ पर खड़े रहने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, या फिर वट, हमारी भाषा में कहते हैं वट, वट कहते हैं। ठीक है, तो ये है बरगद, तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ है यहाँ पर जो है सी आंसर। यहाँ पर क्या कहा है कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकते हैं, तो जड़ें जो है ये शाखा है, ये शाखाओं से नीचे लटकते हैं, ये जड़ें क्या है? शाखाओं से नीचे लटकते हैं, और जो है कि इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती है, तो ये यहाँ पर ज़मीन भीतर भी जड़ें होती है। ठीक है, तो ये जड़ें भीतर भी होती है, और क्या कहा गया है कि जड़ें जो है खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। यही आपको मैंने बताया था कि जो ये जड़ें हैं, ये जड़ें क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, पेड़ को खड़े रहने के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर घुमा कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हुआ है वट के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्याज, आलू, अदरक है। यहाँ पर क्या है? प्याज, आलू, अदरक है। तो प्याज, आलू और अदरक क्या है? यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, और आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि प्याज जो है कि प्याज है और अदरक है और आलू, क्या ये पत्ते हैं, क्या ये जड़ है, क्या ये तना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्याज, आलू, अदरक, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तना। तो ये जो है कि तना आंसर हो जाएगा। प्याज है, प्याज किस प्रकार से रहता है? मान लीजिए ये प्याज है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये प्याज की गठन होती है। ठीक है, ये प्याज है इस प्रकार से, और छोटे छोटे यहाँ पर जो है कि जड़। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है कि ये प्याज है। ठीक है, ये प्याज है, तो ये तना है। क्या है? ये तना है, और ये क्या है? जड़ है। जड़ें प्याज के नीचे की जड़ें कहलाती है, और ये तना प्याज जो है कि खाने के योग्य रहता है, ये तना कहलाता है। और जो ऊपर है ये क्या है? तो ये पत्तियां होती है। क्या होती है? ये पत्तियां होती है। तो ठीक, और प्याज के साथ साथ में और भी क्या पूछा गया? आलू है और अदरक है, तो ये भी क्या है? ये भी तना है। ठीक है, तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव है, तो यहाँ पर हो जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको पता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क जो है कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, आंसर हो जाएगा गुजरात, गिर। ठीक है, तो गिर गुजरात राज्य में है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, तो गुजरात में है। ये शेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर गिर राष्ट्रीय पार्क में शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शेर। ठीक है, बब्बर शेर, क्या है, बब्बर शेर, वही शेर। तो यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निरोध, क्या है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 2006 में, क्या है, 2006 में यहाँ पर पारित किया गया था। क्या किया गया था, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम को पारित किया गया था। कब किया गया था, तो 2006 में पारित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर से पढ़िए। देखिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है। तो ये की गई है 26 सितंबर। कब की गई है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 26 सितंबर, क्या है, 26 सितंबर 1994 में की गई है। ठीक है, 26 सितंबर 1984 में यहाँ पर बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब कि सबसे तेज, क्या है, तीक्ष्ण मतलब तेज। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि तीक्ष्ण होती है। तो यहाँ पर कि वह वायु पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर को चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा पक्षी है या ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु पत्ते, मतलब कि जो हवा चलती है वो पत्ते हिलते हैं, और ध्वनि की जो मतलब घास के ऊपर कोई भी जानवर चलता है तो जो घास पे चलता है जानवर और पत्ते जो हिलते हैं उनमें ध्वनि को अंतर कर सकता है। तो वह कौन सा जानवर है, तो वह जानवर है गिद्ध है। क्या है, गिद्ध है। गिद्ध इतना मतलब तेज वो ध्वनि को जो है अंतर कर सकता है। कौन कर सकता है, गिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उनको भी पढ़ने को मिलेगा। अब दोस्तों फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ, जो है कि और नए नए क्वेश्चन और IMP क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।